हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चैनल पर अगर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और सभी मेरे व्यूवर्स को, सब्सक्राइबर्स को तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। आज का जो एनर्जी अपडेट है वहाँ पर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हैवी दिखाई दे रही है गाइज़। जो भी आपके एनिमीज़ है, जो भी थर्ड पार्टीज़ है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि पेनफुल एंडिंग्स की एनर्जीज़ है गाइज़। डेविल है, डेथ है, जस्टिस है, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ है। ये जो कार्ड्स का कॉम्बिनेशन यहाँ पर आया है ना, वो मुझे ये दिखा रहा है कि जो भी टॉक्सिसिटी है आपके पार्टनर की ज़िंदगी में, जो भी थर्ड पार्टीज़ हैं जो आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही थी, वो फाइनली ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही है। कार्मिक एंडिंग्स की एनर्जीज़ है गाइज़ यहाँ पर, राइट। तो जो कुछ भी मतलब यहाँ पर ना कुछ धोखाधड़ी की एनर्जीज़ है गाइज़। मतलब जो रोमांटिक थर्ड पार्टी में जिस किसी के भी पार्टनर है, खास करके वो एनर्जी ज़्यादा स्ट्रांगली पिक हो रही है यहाँ पर। तो वो जो थर्ड पर्सन है ना, वो किसी और के साथ इन्वॉल्व है गाइज़। मतलब थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई अदर पर्सन है, राइट। और ये जो चीज़ें हैं ना, आपके पार्टनर को पता चल चुकी हैं और इस वजह से आपके पार्टनर और उसके बीच में झगड़ा चल रहा है। झगड़ा चल रहा है तो आपके पार्टनर को आपकी याद आ रही है, आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है कि जिस इंसान के लिए उन्होंने आपको छोड़ा, आखिरकार वही इंसान उन्हें चीट कर रहा है। लेकिन ये तो होने ही वाला था, बिकॉज कर्मा हमेशा रिवर्स होता है। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। एग्जैक्टली वही एनर्जीज़ हैं। थर्ड पार्टी ने बहुत सारे झूठ आपके पार्टनर को बोले थे, बहुत कुछ मतलब ऐसा बोला था। प्यार का एक झूठा नाटक यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। इस थर्ड पार्टी को ना बस आपके पार्टनर के पैसों से प्यार था, या फिर कुछ उसका सेल्फिश मोटिव था गाइस, या फिर वो आपके पार्टनर का बदला लेना चाहती थी। ये वाली एनर्जीज़ हैं। अब ये जो बदला है, हो सकता है कि पास्ट लाइफ का कोई पेंडिंग कर्मा होगा जिस वजह से वो इस तरीके से आपके पार्टनर की लाइफ में आई थी और इसी तरीके से उसने आपके पार्टनर को चीट किया है। और ये आपके पार्टनर को भी कर्मा मिलना लिखा था, बिकॉज उन्होंने आपको चीट किया है, राइट। कोई भी इंसान अपने पार्टनर को जब भी चीट करता है, जो पार्टनर लॉयल है, जेन्युइन है, ऐसे पार्टनर को अगर चीट करता है तो उसे कर्मा मिलता ही मिलता है। तो एग्जैक्टली वही एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। और जिनके केस में फैमिली है गाइस, तो फैमिली के बीच में और आपके पार्टनर के बीच में शादी को लेकर कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट हो रहा है गाइस। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो तो यहाँ पर आजकल आपके पार्टनर आपके साथ रिकनेक्ट होने के बारे में सोच रहे हैं। और ये जो फैमिली है वो थोड़ा सा यहाँ पर कुछ ना कुछ अड़चन क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। कुछ ना कुछ यहाँ पर हो रहा है। लेकिन एक बात गाइस बताऊँ मैं, कुछ हद तक ना ये जो थर्ड पार्टीज़ है वो मानने के लिए भी रेडी हो रही हैं। उसके पीछे की वजह आपको बताऊँ, अगर आप लोग फॉरगिवनेस मेडिटेशन सच्चे दिल से कर रहे हो ना गाइस, तो उसका असर हो रहा है यहाँ पर। ये वाली एनर्जी मेरे पहले एनर्जी अपडेट में भी पिक हुई है और इस एनर्जी अपडेट में भी पिक हो रही है। अगर आप दिल से फॉरगिवनेस मेडिटेशन कर रहे हो ना, तो उसका सीधा असर थर्ड पार्टीज़ के ऊपर पड़ रहा है और वो आपकी लाइफ से चले जाने के लिए रेडी हो रही है। बिकॉज जब भी आप वो मेडिटेशन करते हो ना गाइस, डायरेक्ट आपका उसकी आत्मा के साथ कनेक्शन बन जाता है और जो भी आपके पूर्व जन्म के, पास्ट बर्थ के जो भी कर्मास है, वो रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। और ये फॉरगिवनेस मेडिटेशन आप आपके पार्टनर के लिए भी कर सकते हो, बिकॉज आपके पार्टनर भी हो सकता है आप पर किसी चीज़ से गुस्सा है, आपकी तरफ से कुछ ऐसी गलती हुई है जिस वजह से आपके पार्टनर आपसे गुस्सा हो सकते हैं। मतलब आप दोनों भी एक दूसरे पर गुस्सा हो, तो यहाँ पर अगर आप उन्हें माफ़ करते हो और आप उनकी माफ़ी मांगते हो सोल लेवल पर, तो इस कनेक्शन में क्लैरिटी आपको आएगी, राइट। और ये जो भी खींचा तानी चल रही है ना सोल्स के बीच में एनर्जेटिकली, वो कहीं ना कहीं पर ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर आपके फेवर में ही बेनिफिट होगा गाइस। बेनिफिट इस तरीके से होगा, अगर आपको इसी इंसान के साथ कंटिन्यू करना है ना, तो थर्ड पार्टी रिजॉल्व होकर ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगेंगे। अगर आपको ये थर्ड पार्टी भी नहीं चाहिए और ये पार्टनर भी नहीं चाहिए, तो वो भी बेनिफिट आप ही को होगा।
बेनिफिट आपको इस तरीके से होगा कि ये कनेक्शन ख़त्म होगा और इसके बाद जो भी इंसान आपकी लाइफ में आएगा वो लॉन्ग टर्म कनेक्शन रिलेशनशिप चलेगा। बिकॉज़ यहाँ पर एनर्जी मुझे ये भी पिक हो रही है कि कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो बहुत कनेक्शंस में रह चुके हैं, रिलेशनशिप्स में रह चुके हैं। 1 या 2 शादी भी किसी की हो चुकी है, लेकिन किसी का 1 डिवोर्स ऑलरेडी हो चुका है, कुछ लोगों के 2 डिवोर्स तक हो चुके हैं गाइस। ये वाली एनर्जी है। किसी के ब्रेकअप्स होते ही रहते हैं, कनेक्शन चलता ही नहीं है। अगर फ्रेंड्स भी आते हैं लाइफ में तो धोखेबाज ही निकलते हैं। पार्टनर भी आता है तो वो भी आपको दिल दुखाता है, चीट करके चला जाता है। तो ये हो क्यों रहा है गाइस? बिकॉज़ आप एक बहुत बड़े जाल में फंसे हुए हो, कार्मिक जाल जो होता है। इसीलिए वो मेडिटेशन इम्पॉर्टेंट होता है गाइस, राइट? इसीलिए मैं सजेस्ट कर रही हूँ वो, बिकॉज़ यूनिवर्स की तरफ से मुझे गाइडेंस आ रहा है कि लोगों को बताओ। बिकॉज प्लैनेट अर्थ में हमें लव वाइब्रेशन स्प्रेड करनी है, दुश्मनी की वाइब्रेशन नहीं स्प्रेड करनी है। आप एक इंसान अगर चैनल पर 1000 लोग भी रीडिंग देखते हैं तो 1000 लोगों की वाइब्रेशन कितनी ज़्यादा फैल जाती है गाइस। आप ही सोचिए कि जो भी असेंडेड मास्टर्स हो चुके हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल बुद्धा का अगर एग्ज़ाम्पल दूँ तो वो एक ही थे, उन्होंने इतने ज़्यादा पॉजिटिव मैसेजेस दी है, बुद्धा टीचिंग दी है। एक इंसान कितने सारे लोगों पर प्रभाव डाल सकता है। जैसे कि प्रेमानंद जी महाराज है, उनकी बातें कितनी ज़्यादा प्यारी होती है। वो एक ही इंसान है गाइस, उनके अंदर लव वाइब्रेशन है, अनकंडीशनल लव है। उनके जो मैसेजेस है, उन मैसेजेस से कितने सारे सोल्स हील हो रहे हैं, सत्य के मार्ग पर जा रहे हैं, राइट? तो उसी तरीके से अगर आप फॉरगिवनेस मेडिटेशन करते हो तो आप हो तो एक ही सोल हो, लेकिन जैसे ही आप फॉरगिवनेस की एनर्जीज़ में आ जाते हो, अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आ जाते हो, तो आपके माध्यम से कितने सारे लोगों की भलाई हो सकती है गाइस। तो हमेशा अपना इंडिविजुअल सेल्फिश मोटिव से ही चीज़ें नहीं करनी होती है। दूसरों के बारे में आप जितना ज़्यादा सोचोगे, दूसरों को जितना ज़्यादा दोगे ना, उससे 1000 गुना बढ़कर यूनिवर्स आपको देते हैं, छप्पर फाड़ कर देते हैं। पता है आपको, यही है यूनिवर्स का लॉ। और ये जो लोग आजकल तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, तो हमारी जो प्लैनेट अर्थ है, मदर गाया है, बहुत ज़्यादा दुखी है गाइस, बहुत ज़्यादा दुखी है, पेन में है। इसलिए देखिए आजकल न्यूज़ भी ऐसे आते हैं, यहाँ पर आग लग गई, वहाँ पर बाढ़ आ गई, यहाँ पर कुछ असॉल्ट हो गया, वहाँ पर कुछ हो गया, ये होगा, वो होगा। ये क्यों हो रहा है? धरती पर पाप कितना बढ़ रहा है, आप ही सोचिए। तो क्या हम लोग सब मिलकर, मेरी जो सोल फैमिली है, हम सब लोग मिलकर अगर फॉरगिवनेस मेडिटेशन आप सब लोग अपने अपने लेवल पर करते हो तो कितनी ज़्यादा लव वाइब्रेशन इस प्लैनेट अर्थ पर क्रिएट होगी, जिससे कि हमारे प्लैनेट अर्थ की हीलिंग में मदद होगी गाइस, राइट? तो हमेशा अपने आप की भलाई तो ऑटोमेटिकली हो जाती है गाइस। जब भी आप ये करोगे ना, आपको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपकी लाइफ में, राइट? एनर्जीज़ मुझे पिक हो रही है गाइस, बिकॉज ये जो डार्कनेस थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ में हमेशा आता है ना, तो ये हमारी प्लैनेट की ही सिचुएशन पूरी यहाँ पर दर्शाता है। बिकॉज यहाँ पर अच्छाई और बुराई का ही लड़ाई चल रही है। तो अगर इस बुराई को ख़त्म करना है तो बुराई को बुराई से ख़त्म नहीं कर सकते हैं गाइस, हमेशा याद रखिए। बुराई पर अच्छाई से ही जीत पाई जाती है, बुराई को प्यार से ही ख़त्म किया जाता है। अगर आप बुराई को बुराई से काटने की कोशिश करोगे ना, तो वो और ज़्यादा बढ़ चढ़कर आप पर हावी हो जाती है, राइट? तो यहाँ पर लवर्स एंड डेविल कार्ड साथ में आया है, मतलब अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई यहाँ पर चल रही है। ये थर्ड पार्टीज़ ने जो कुछ भी किया है पास्ट में, वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अभी करंटली इन लोगों के बीच में झगड़ा चल रहा है। वो क्यों चल रहा है? ये एक दूसरे को धोखा क्यों दे रहे हैं, एक दूसरे को गाली गलौज क्यों कर रहे हैं, मारपीट भी कहीं पर हो रही है। अगर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा किसी का हावी हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, इतना ज़्यादा नेगेटिविटी थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में? बिकॉज ये लड़ाई ही चल रही है ना यहाँ पर, अच्छाई और बुराई के बीच में। हर एक इंसान अपना कर्मा यहाँ पर फेस करते हुए दिखाई दे रहा है। जिसने जो कुछ भी किया उसी पर बैकफायर हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं पर तो एंड होना चाहिए ना। तो एंड कैसे होगा? एंड अच्छाई से ही होगा, राइट? और डिवाइन एनर्जीज़ में परिवर्तित होना एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, लेकिन वो इम्पॉसिबल नहीं है।
और मुझे मेरे सोल फैमिली पर पूरा विश्वास है, बिकॉज़ बहुत पावरफुल सोल्स मुझसे कनेक्टेड है। मुझे पता है बहुत सारे प्योर काइंड हार्टेड सोल्स हो आप सब लोग, मुझे पता है। और आप लोग गाइडेंस भी फॉलो करते हो, जिसका असर आपकी लाइफ पर होता है। भले ही कुछ लोग मुझे कमेंट भी नहीं करते, पर्सनल मैसेजेस भी नहीं करते, लेकिन वो दिल से दुआएं देते हैं, पता है मुझे। और उन सभी सोल्स को थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। समटाइम्स प्राइवेसी इश्यूज़ आते हैं गाइस, समटाइम्स पर्सनल मैसेज करने में भी लोग मतलब हिचकिचाते हैं, या वॉट एवर जो भी रीज़न होते हैं आप लोगों के, लेकिन आपकी जो वाइब्रेशन है ना, एक एक सोल की वाइब्रेशंस मुझ तक पहुँचती है गाइस। तो उन सभी सोल्स के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद कि आप इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स देते हो ना, वही ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में मल्टीपल होकर आती हैं, राइट। तो ये थर्ड पार्टी का तो यहाँ पर देखिए उसके हिसाब से कर्मा मिलेगा, ये नेगेटिविटी ख़त्म होगी। लेकिन ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है वो आप लोगों के लिए दिया है, ताकि मुझे ये लगता है ना कि थर्ड पार्टी का चाहे जो कुछ भी हो जाए, लेकिन जो लोग जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ संवर जाए, उनकी लाइफ में सब ठीक हो जाए। और अगर आपने कुछ गुस्सा होल्ड किया है ना गाइस, तो ये आपके शरीर पर गलत असर डाल रहा है। इसीलिए आपके शरीर पर कुछ ना कुछ ऐसी बीमारी आपको हो रही है, सभी को नहीं लेकिन कुछ व्यूवर्स को परेशानियां हो रही है। बहुत ज़्यादा आप डिप्रेशन में जा रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, तो वो वाइब्रेशंस भी मुझे पिक होती हैं। तो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि भले ही आपकी आत्मा जस्टिस के लिए वेट कर रही है, जस्टिस ज़रूर मिलेगा गाइज आपको, लेकिन जस्टिस मिलने के लिए ना आपको एक जगह क्रिएट करनी होगी, ये नेगेटिविटी को थोड़ा सा रिलीज़ करना होगा, तभी ये पॉसिबल होगा, राइट। तो ओवरऑल जो एनर्जी अपडेट यहाँ पर है गाइज, यहाँ पर कर्मा की एनर्जीज़ है, एंडिंग की एनर्जीज़ है, और आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, सब ठीक होगा, आप ही के फेवर में होगा, आप ही के भलाई के लिए होगा, आप ही के अच्छाई के लिए होने वाला है। जो कुछ भी होगा आपको बर्डन नहीं लेना है। आपके ऊपर अगर किसी बात की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है, आपके पेरेंट्स की है, आपके बच्चों की है, या कोई अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, तो वो बहुत जल्द उसका जो सोल्यूशन है वो आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है। कोई एक इंसान आपकी लाइफ में आएगा जो आपकी हेल्प करने वाला है। अगर कोई बहुत ज़्यादा परेशान है पैसों को लेकर, तो उस इंसान को फाइनेंशियल हेल्प यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दे रही है, और ये एक डिवाइन ब्लेसिंग होगी गाइज आपके लिए, राइट। आपने जो भी अच्छा कर्म किया है ना, उसका ये ब्लेसिंग यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही। पता नहीं किसकी एनर्जी है, लेकिन आपको फाइनेंशियल हेल्प बहुत जल्दी मिल जाएगी, राइट। तो यही है गाइज एनर्जी अपडेट। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर ऑल एंड लव यू ऑल।